अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। ये बातें प्रधानमंत्री बनने से पहले चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी जी ने कही थी। इनके समर्थकों ने इस पर खूब तालियां बटोरी, लेकिन हकीकत ये है कि मोदी सरकार के पास बीते 5 वर्ष में विदेश में भारत का कितना काला धन जमा हुआ, इसका कोई आधिकारिक अनुमान नहीं है। ये बातें सदन में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने खुद कही हैं। सरकार ने कुछ दिन पहले यह भी कहा था कि बीते 10 सालों में स्विस बैंक में कितना काला धन जमा हुआ, इसका कोई आधिकारिक अनुमान नहीं है। ऐसे में देशवासियों के मन में सवाल उठ रहा है कि काले धन को लेकर जो बड़ी बड़ी घोषणाएं की जा रही थी, उनका आधार क्या था? किस आधार पर 100 दिन में काला धन वापस लाने की बात की जा रही थी? इस आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर देशवासी के खाते में 15 से 20 लाख रुपए भेजने की बात कर रहे थे। किस आधार पर मोदी सरकार यह कह रही थी कि नोटबंदी से काले धन पर विराम लगा है? सवाल तो और भी बहुत से हैं, लेकिन सवाल तो उससे पूछा जाता है ना जो जवाब देना जानता हो। जो सिर्फ अपने मन की बात करता हो, उससे हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। सरकार को भले ही मालूम नहीं कि पिछले 5 साल में विदेशी खातों में कितना काला धन जमा है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि पिछले साल स्विस बैंकों में जमा धन में करीब 3 गुना की बढ़ोतरी हुई है। साल 2020 में स्विट्जरलैंड के विभिन्न बैंकों में भारतीय लोगों और फर्मों द्वारा जमा धन में जबरदस्त बढ़त हुई है। साल 2020 में यह बढ़कर करीब 20,700 करोड़ रुपए पहुंच गई। साल 2019 में स्विस बैंकों में भारतीयों का जमा धन 6,625 करोड़ रुपए था, यानी 1 साल में ही इसमें 3 गुना से ज्यादा की बढ़त हुई है। काला धन वापस आने के नाम पर जितना झूठ मोदी सरकार ने बोला है, अब उसकी सच्चाई जनता के सामने खुलकर आने लगी है। जिन लोगों के पास काले धन का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, वो लोग काला धन वापस लाने की बात कर रहे थे। जनता इन लोगों के झूठे जुमलों में आकर खुद को ठगा महसूस कर रही है।